भारत की नदियों को प्रमुखता 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां। कौन सी? उत्तर भारत की नदियां। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? उत्तर भारत की नदियां। दूसरा क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सा हुआ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तीसरा हुआ विंध्यन की नदियां। कौन सी? विंध्यन या विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है, या मध्य भारत की नदियां। ठीक है, जिसको हम मध्य भारत की नदियां या विंध्यन की नदियां, या विंध्यन की नदियां। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है उत्तर भारत की नदियां। ठीक है, कौन सी? उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों में को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला भाग है सिंधु जलतंत्र। कौन सी? सिंधु जलतंत्र। दूसरा है गंगा जलतंत्र। दूसरा कौन सा है? गंगा जलतंत्र। ठीक है, और तीसरा नदी है ब्रह्मपुत्र जलतंत्र। ब्रह्मपुत्र जलतंत्र। ठीक है, इन्हीं 3 नदियों के बारे में हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गंगा जलतंत्र को। ठीक है, अब हम गंगा जलतंत्र से देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है और गंगा नदी का कब से पड़ा है, कहाँ से उसे गंगा नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है, इस भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है उसको हम बोलते हैं गंगोत्री। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। यही भागीरथी आगे आती है कहाँ से? देवप्रयाग पर। ठीक, इसी देवप्रयाग में केदारनाथ से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। अब अलकनंदा की भी अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आपका सबसे पहले नदी आके इसमें मिलती है धौलीगंगा। ठीक, धौलीगंगा अलकनंदा पर में जिस स्थान पर आकर मिलती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णुप्रयाग। इससे थोड़ा आगे एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा से जहां पर मिलती है उस संगम का नाम है नंदप्रयाग। क्या नाम है? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग से आगे जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है उससे 2 नदियां आगे मिलती हैं। एक नदी आगे मिलती है पिंडर। पिंडर के अब जहां से पिंडर आगे मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक, उसी के आगे एक नदी आगे मिलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी, जिसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक, कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। ठीक, अब अलकनंदा और भागीरथी जब आकर देवप्रयाग में मिल जाती है तो वहां से इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक, यही गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक, उत्तराखंड को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के शहर में बिजनौर शहर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में प्रवेश करती है। इस शहर में बिजनौर से आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद। कौन सा? फर्रुखाबाद से आगे बढ़ती है फर्रुखाबाद से कन्नौज जाती है। ठीक, फर्रुखाबाद से कन्नौज में इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है रामगंगा। रामगंगा इसके किस तट से मिलती है?
दाहिने या बाएं, किस तरह से मिलती है? बाएं तरफ से आगे मिलती है नदी राम गंगा, ठीक है। कन्नौज से गंगा आगे बढ़ते हुए कानपुर और फतेहपुर के रास्ते से आगे बढ़ती है। कहां से? कानपुर और फतेहपुर से आगे बढ़ते हुए प्रयागराज पहुंच जाती है। अब प्रयागराज में इसे एक नदी आके मिलती है, इसके दाहिने तरफ से, इसका नाम होता है यमुना। एक यमुना, यमुना का उद्गम स्थल कहां माना गया है? यमुना जो है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिम्मत से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें आपका सहायक नदियों में कौन सा आता है? चंबल, सिंध, बेतवा व केन, एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की।